फ्यूल डंपिंग या जेटिसन क्या होता है? टेक्निकल भाषा इसे जेटिसन कहते हैं या इसे ऐसे नॉर्मल भाषा में फ्यूल डंपिंग कहते हैं। देखिए, जो फ्यूल होता है वो विंग्स में होता है, और विंग्स में फ्यूल के वजह से विंग्स काफी भारी हो जाते हैं, जहाज के विंग्स काफी भारी हो जाते हैं। तो जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसकी स्पीड कम होती है और टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद टेक्निकल खराबी या किसी इमरजेंसी की वजह से जहाज को दोबारा लैंड कराना होता है। तो इस जहाज में इतना फ्यूल भरा होता है, इतना ज्यादा, कि उतने फ्यूल को लेकर अगर ये रनवे पे उतरा तो इसका विंग्स के नीचे कोई तो सपोर्ट होता नहीं है, विंग्स तो हवा में ऐसे रहता है, और इतना भारी लेकर अगर रनवे पे उतरा तो विंग्स टूट जाएगा और सारा फ्यूल बाहर निकलेगा, आग लग सकता है। इसलिए बड़े जहाजों में जिसमें फ्यूल ज्यादा होता है, जिसमें जैसे 4 इंजन वाले जहाज हो गए, तो ये 4 इंजन वाले जैसे बड़े जहाज, इसमें फ्यूल को हवा में ही गिरा दिया जाता है। उतरने से पहले हवा में फ्यूल को डंप कर दिया जाता है, जिसे हम फ्यूल डंपिंग कहते हैं। और फ्यूल डंप करके विंग्स जब हल्का हो जाता है तब उतारा जाता है। लेकिन छोटे जहाजों में फ्यूल डंपिंग की व्यवस्था होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें फ्यूल कम ही होता है और वो फ्यूल लेके उतर सकते हैं। लेकिन बड़े जहाजों में जेटिसन यानी फ्यूल डंपिंग की जाती है ताकि वो सेफ लैंड हो सके हल्के वेट के साथ, नहीं तो विंग्स टूट जाएगा। हवाई जहाज का जो विंग्स होता है इसे खोखला बनाया जाता है। ये खोखला एरिया होता है, इस खोखले एरिया में चेंबर्स होते हैं घुसने के लिए। जैसे देखिए, काफी टफ वर्क होता है इसमें घुसने का, और अलग से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाया जाता है। और इसमें कई चेंबर होते हैं, जैसे एक ये चेंबर है, एक ये चेंबर है, ऐसे करके कई सारे इसमें चेंबर बटे होते हैं। जैसे देखिए, एक चेंबर में ये आदमी घुसा हुआ है, तो ऐसे ऐसे कई चेंबर बने होते हैं विंग्स के ऊपर। यहाँ पे इसी में टोटल फ्यूल को रखा जाता है। ये इसके अंदर, यहाँ पे इसमें जंग ना लग जाए इसलिए फ्यूल के अंदर ही ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं कि इसके अंदर किसी भी तरह का जंग न लग सके। फ्यूल को विंग्स में ही भरा जाता है, क्योंकि विंग्स खोखला जगह होता है, उसका यूज किया जा सकता है। दूसरा एक और रीजन होता है फ्यूल को विंग्स में भरने की, क्योंकि जब कभी भी अगर आग लगेगी तो पैसेंजर जो होते हैं, ये बीच वाले हिस्से को फ्यूजलार्ज बोलते हैं, तो पैसेंजर जो बैठे होते हैं वो फ्यूजलार्ज में होते हैं। तो विंग्स में फ्यूल रखने से आग की लपट जो होती है वो पैसेंजर से दूर रहेगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन होता है फायर से बचना, पहला हो गया। दूसरा बैलेंस बनाना। जहाज के बीचों बीच में सामान रखा होता है, पैसेंजर रहते हैं, पायलट, एयर होस्टेस, सारा वजन बीच में। तो साइड में भी कोई वजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारा वजन बीच में आ जाएगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो एक वेट बैलेंस करने के लिए भी फ्यूल को हम लोग विंग्स में रख देते हैं। तीसरा क्या होता है, प्रेशर को बैलेंस करने में। फ्यूजलार्ज में ही पूरे आदमी, सारा सामान वगैरह रखा होता है, जिस वजह से इस पे प्रेशर ज्यादा लगता है। और अगर फ्यूल खोखला रहेगा तो फ्यूल ऐसे मुड़ जाएगा, हवा में ऐसे फ्यूल मुड़ जाएगा। तो हवा में फ्यूल ना मुड़े इसलिए फ्यूल में जब हम हवा में विंग्स मुड़ जाएगा। विंग्स अगर हवा में मुड़ गया तो इसे सीधा करने के लिए विंग्स में फ्यूल भर देते हैं, जिस वजह से विंग्स ठीक हो जाता है और पूरा प्रेशर मेंटेन रहता है, जिस वजह से इसे हम लोग विंग्स में ही भरते हैं। हवाई जहाज 1 लीटर में कितने किलोमीटर जा सकता है, अर्थात कितना माइलेज देता है? यह डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, हवाई जहाज किस साइज का है, और हवाई जहाज के अंदर कितने लोग बैठे हैं। अगर ठसम ठस पूरा भर गया है तो माइलेज कम हो जाएगा, मौसम खराब है तो भी माइलेज कम हो जाएगा, ज्यादा हाइट पे उड़ रही है तो हवाओं का ड्रैग कम रहेगा, माइलेज ज्यादा देगा। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि मिडिल श्रेणी का जहाज 12 लीटर तेल जलाता है तब जाके वो 1 किलोमीटर दूरी का सफर तय करता है, तो काफी ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। इसलिए आप देखिएगा, इस फ्यूल को बचाने के लिए विमान कंपनी ज्यादातर एयर होस्टेस लेडीज को ही रखते हैं लोग, क्योंकि ना एयर होस्टेस और पायलट ये जहाज का अंग होते हैं। पैसेंजर जहाज का अंग नहीं है, कोई मोटा पैसेंजर आ सकता है, कोई पतला आ सकता है, लेकिन एयर होस्टेस पायलट तो जहाज के ही अंग है। इसलिए महिलाओं को इसलिए रखा जाता है क्योंकि महिलाओं का वजन हल्का होता है, जिससे कि हमेशा से एक कम वेट, एक कम वजन को लेके जहाज उड़े, उससे काफी फ्यूल की बचत होती है। आजकल तो एयर होस्टा भी मिलने लगा है सब जहाज में, तो एयर होस्टेस के रखने से थोड़ा होता है। दूसरा, लड़कियों का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सा मतलब आराम से बात करती हैं। 1 2 बार 3 बार कोनो चीज मांग दीजिएगा, पानी चाहे, तो ज्यादा गुस्सियाएगी ना, आदमी 4 कोई से देखने लगेगा गुस्सिया के। हालांकि उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अच्छे से बिहेव करे। कुछ पैसेंजर लोग भी अजीब बदतमीजी करने लगते हैं। वो एक जहाज के एम्प्लॉय हैं, वो किसी के नौकर नहीं है, तो उन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करना चाहिए कि उनका काम है आपको सर्व करना, आपको इमरजेंसी में हेल्प करना, आपके नौकर नहीं है। तो हमें भी उनके साथ बिहेव करना चाहिए। हमें जैसा बर्ताव हमें चाहिए तो पहले हम दूसरों के साथ भी वैसा ही बर्ताव करें, ताकि रिटर्न में भी हमें मिले। सबका एम्प्लॉय होते हैं तो कई बार उनके साथ पैसेंजर भी बदतमीजी करने लगते हैं। हवाई जहाज जब जाता है तो पीछे ये व्हाइट कलर का ये जो पट्टी छोड़ देता है, ये क्या होता है? देखिए, हवाई जहाज का जो ये होता है इंजन स्टेटस, इसमें दिखाता है इंजन कितने पावर पे चल रहा है। जैसे ये इंजन नंबर, जो लेफ्ट साइड का इंजन है वो 21% पर, और इधर वाला भी 21% पर। लेकिन इंजन का टेम्परेचर कितना एग्जॉस्ट छोड़ रहा है तो 463 डिग्री सेल्सियस,
463 डिग्री इतना गर्म टेम्परेचर छोड़ रहा है। और जबकि हवा में जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, जब विमान 35,000 से 36,000 फीट की ऊंचाई पर जाती है तो उस समय बाहर का टेम्परेचर यानी हवाई जहाज के बाहर का टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी बाहर इतनी ठंड रहती है कि आदमी मर जाएगा, कश्मीर फेल है उतना ठंडा रहता है और उस बाहर के वातावरण में, और उससे हवाई जहाज गुजरता है। तो इंजन जब धुआं निकलता है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स भी बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे हम लोग अपना एग्जॉस्ट यानी जो सांस छोड़ते हैं तो उसे भी तो एग्जॉस्ट कहते हैं। तो हमारा शरीर है 37 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ठंड के दिन में हमारा वातावरण हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। कई बार हम लोग के यहाँ ठंड के समय में मौसम चला जाता है 0 डिग्री, जबकि शरीर के अंदर है 37 डिग्री। तो हम लोग जब अपना एग्जॉस्ट यानी जब हम अपने से एयर एग्जॉस्ट करते हैं तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकल के जम जाते हैं। तो ठंड के दिन में आप भी फील किए होंगे ऐसे जम जाता है। तो जैसे हमारा भाप जम जाता है ठंड के दिन में, तो 37,000 फीट की ऊंचाई पर 12 महीना ठंडी का दिन रहता है, -40 से -60, उसका भी धुएं के अंदर का वाटर ड्रॉपलेट जम जाता है। जैसे हमारा सांस कुछ देर बाद हट जाता है, ऐसे ठंड के दिन में बचपन में किए होंगे, देखते हैं कितना देर रुकता है। तो तनिए से धुआं छोड़ते हैं हम लोग तो तनिए से रुकेगा। हवाई जहाज तो भर भर धुआं छोड़ता है तो तनी देर तक रुका रहता है हवाई जहाज का। तो ये बस एग्जॉस्ट है, ठंड होके वो थोड़ा क्रिस्टली रूप ले लिया और कुछ नहीं है ये। हवाई जहाज में जो फ्यूल भरा जाता है उसे जेट फ्यूल कहते हैं। जेट फ्यूल जो एविएशन जेट फ्यूल जो होता है, एविएशन गैसोलीन, छोटे जहाजों में एविएशन गैसोलीन जैसे सेस्ना जहाजों में भरा जाता है। इसमें फ्यूल जो भरा जाता है विंग्स के ऊपर से भरा जाता है और इंजन तक ये जो फ्यूल आते हैं पहुंचते हैं ये ग्रेविटी फीडिंग द्वारा पहुंचते हैं। इसमें फ्यूल पहुंचाने के लिए पंप नहीं लगा होता, ये बहुत छोटे जहाज होते हैं। जबकि बड़े जहाजों में जो फ्यूल भरा जाता है उसको जहाज के नीचे से प्रेशर के द्वारा भरा जाता है। तो जो जहाज में फ्यूल भरा जाता है उसे हम लोग कहते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये ATF फ्यूल इस कलर का होता है, देखिए हल्का गोल्डन कलर का होता है, इस टाइप का होता है। इस फ्यूल में क्या मिलाया जाता है? मेनली ये फ्यूल होता है केरोसिन तेल का, मिट्टी तेल होता है केरोसिन। लेकिन इसमें ना दो अलग अलग कुछ चीजें मिलाते हैं। केरोसिन तेल में हम लोग लुब्रिकेंट मिला देते हैं। इसमें हम जानबूझ के ऐसे लुब्रिकेंट मिलाते हैं जो फ्यूल टैंक और इंजन को आराम से लुब्रिकेट करे और दोनों में घर्षण कम हो, तो वो फ्यूल के माध्यम से ही भेज देते हैं। दूसरा, हवाई जहाज इतनी हाइट पे जाता है। दूसरा, अलग अलग शहरों से होकर जाता है, दिल्ली से कश्मीर, साइबेरिया जैसा ठंडा, थार मरुस्थल जैसा गर्मी देखता है, मेघालय जैसा बरसात देखता है। तो उसमें बड़ा दिक्कत होता है कहीं फ्यूल जम मत जाए। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की सेना का पूरा फ्यूल जम गया था, हवाई जहाज नीचे गिरने लगे थे। तो फ्यूल जम ना जाए इसलिए उसमें एंटी फ्रीजिंग के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठंड में जमने से, फ्यूल को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं, जिससे कि फ्यूल जमता नहीं है। अदरवाइज में फ्यूल जम जाता है तो कभी कभी ना ठंडे वाले शहर में जहाज के ऊपर बर्फ जम जाता है, तो जहाज जब टेक ऑफ से पहले उस पर डी आइसिंग किया जाता है, इसे गर्म भाप छोड़ा जाता है ताकि उसके ऊपर का बर्फ पिघल जाए, डी आइसिंग हो सके। तो इसे अभी के समय में जितने फ्यूल हो रहे हैं वो ATF फ्यूल हो रहे हैं, जेट एयर एविएशन टरबाइन फ्यूल होते हैं। इसमें ये सारी चीजों को मिलाया जाता है। एविएशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लागत जो आ जाती है वो इसी फ्यूल कंजम्पशन पे होती है। ये 90 से 100 रुपए लीटर के प्राइस पड़ता है। किसी भी फ्यूल का रेट फिक्स नहीं होता। आप ही नहीं कह सकते पेट्रोलियम का क्या रेट रहेगा। पेट्रोल कभी 90 था, 95, अभी 100 क्रॉस हो गया, कल क्या रहेगा किसी को नहीं पता। ये भी 90 से 100 के बीच में आता है। एयरलाइंस कंपनी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसी फ्यूल के ऊपर होता है यहाँ पर। तो आप फ्यूलिंग का सिस्टम आप समझ गए। हवाई जहाज की कई सीरीज बना दी है, इसको खत्म ही कर देते हैं। जैसे उधर वाला ट्रेन वाला खत्म कर दिया, हवाई जहाज भी खत्म ही कर देते हैं। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। बाकी UPSC और BPSC के क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, फिजिक्स के बैच स्टार्ट हो गए हैं। बाकी UPSC BPSC फिजिक्स सारे बच्चे मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।